गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंटल थ्योरी। चाहे आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या फिर आप एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं, आपका स्पेशलिटी पीडियाट्रिक नर्सिंग है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आप समझ पाइएगा चाइल्ड डेवलपमेंटल थ्योरी क्या है, कौन कौन से थ्योरी होते हैं। हम लोग एक एक करके थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए चाइल्ड डेवलपमेंटल थ्योरी। चाइल्ड डेवलपमेंटल थ्योरी में सबसे पहला थ्योरी है इरेक्शन साइकोसोशल थ्योरी। इरेक्शन साइकोसोशल थ्योरी, ठीक है। इरेक्शन साइकोसोशल थ्योरी, ऐसे ही बहुत सारी थ्योरी है चाइल्ड डेवलपमेंटल थ्योरी में, बहुत सारे थ्योरी है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, इरेक्शन साइकोसोशल थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दिया? इरिक्सन ने दिया। ठीक है, इरिक्सन का जन्म हुआ था 1902 में, ठीक है, एंड डेथ हुआ 1994 में। एंड उन्होंने 8 स्टेजेस ऑफ मैन दिया। ठीक है, एक इंसान का 8 स्टेज होता है। कौन कौन से स्टेज होते हैं? यहाँ पे हम लोग 8 स्टेज को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, तभी आप समझ पाइएगा। ठीक है, स्टेज 1 ट्रस्ट मिसट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट मिसट्रस्ट, ये एज ग्रुप है 0 to 1.5 ईयर। ठीक है, ट्रस्ट मिसट्रस्ट ये स्टेज 1 है। इसमें कौन से एज ग्रुप के चाइल्ड आएंगे? इसमें 0 to 1.5 ईयर, 0 से 1.5 साल के बच्चे। ठीक है, इसमें ट्रस्ट मिसट्रस्ट में क्या होता है? लुक टुवर्ड्स प्राइमरी केयर गिवर फॉर एबिलिटी एंड केयर। ठीक है, यहाँ पे देखिए चाइल्ड क्या करेंगे, अपने प्राइमरी केयर गिवर को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और वो सोचेंगे कि ये मेरा कितना ध्यान रखता है, और उस पे उनका ट्रस्ट और बढ़ेगा। ठीक है, उसको स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, और कोई केयर कर रहा है ऐसा फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन इन्फेंट रिसीव कंसिस्टेंट एंड रिलायबल केयर। In infant receives consistent and reliable care, they will develop a sense of trust and feel secure. ठीक है, अगर कोई प्राइमरी केयर गिवर है, फॉर एग्जाम्पल मदर, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जब मदर अगर प्राइमरी केयर गिवर है, ठीक है, अधिकतर मदर ही होती है, तो मदर को बच्चे बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करता है। ठीक है, बार बार वो रिसीव कर रहा है, कंसिस्टेंट मतलब बार बार उनको केयर कर रही है, बहुत ही प्यार करती है, बहुत ही अच्छे से देखभाल कर रही है, और इससे क्या होगा? चाइल्ड में डेवलप करेगा ट्रस्ट। ठीक है, विश्वास करेगा वो। ठीक है, ट्रस्ट एंड फील सिक्योर, अपने आप को सिक्योर फील करेगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट है स्टेज 2 ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। इसमें कौन से एज ग्रुप के चाइल्ड आएंगे? 1 to 3 ईयर्स। ठीक है, 1 से 3 साल के बच्चे आएंगे इस एज ग्रुप में। ठीक है, इसमें देखिए चिल्ड्रंस इन दिस एज शुड बी इनकरेजेस एंड सपोर्टेड इन देयर इंक्रीज इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा कि बच्चे में थोड़ा इंडिपेंडेंसी आएगी, खुद से भी वो थोड़ा कुछ कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे है, इसमें पेरेंट्स को क्या करना है? इनकरेज करना है बच्चे को, जिससे वो थोड़ा सा खुद से भी कुछ काम कर सकता है। क्या काम करेगा? ठीक है, ईटिंग, ठीक है, खा सकता है, खाने की प्रैक्टिस कर सकता है देखकर। ठीक है, कुछ छोटे मोटे जैसे कि उनके पास खिलौना है, खिलौने को वो अरेंज करके रख सकता है, जमा करके रख सकता है। ठीक है, तो ऐसे उनको इनकरेज करना है, बोलना है, बात करना है, तभी बच्चे इसमें सीखेंगे। दे बिकम मोर कॉन्फिडेंस। अगर आप उनको इनकरेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अच्छे से प्यार से बात कर रहे हैं, तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेज 3 इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है, ये होता है, ये इस स्टेज में 3 to 5 ईयर्स के बच्चे आएंगे। ठीक है, 3 to 5 ईयर्स के बच्चे। इसमें क्या होता है? टाइम ऑफ रैपिड डेवलपमेंट।
ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें बच्चे का रैपिड डेवलपमेंट होता है, बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है। ठीक है। बिहेवियर ऑफ एग्रेशन, और बच्चे में बिहेवियर ऑफ एग्रेशन, एग्रेशन का बिहेवियर और भी बढ़ने लगता है। ठीक है, एग्रेशन का बिहेवियर आने लगता है। पेरेंट्स नोटिस करने लगते हैं बच्चा बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, जैसे कि कुछ सामान के लिए, खिलौने के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, और ये 3 to 5 ईयर्स में ही ज्यादातर पेरेंट्स नोटिस करते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे आप बच्चे को सही चीज, सही आदत सिखा सकते हैं। कैसे? उसको पनिश करके, उसको डायरेक्शन देकर। ठीक है, और उसके जो भी पनिश करके उसके मन में डेवलप करना है गिल्टी फील, तभी बच्चा सीखेगा। ठीक है, उसका एग्रेशन रिमूव होगा। नेक्स्ट है सेंट्रल फोकस ऑन प्ले। इस एज ग्रुप में बच्चा का फोकस रहता है, मेन फोकस उनको खेलना है। ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्ड आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। चाइल्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं इस एज ग्रुप में, 3 to 5 ईयर्स में। मम्मी ये क्या है, वो क्या है, इसको ऐसे क्यों करते हैं, ये क्यों खाते हैं, ये इसको क्यों नहीं खाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा चाइल्ड। ठीक है। नेक्स्ट है पेरेंट्स गिव पनिश, और इसमें बच्चे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा पनिश करते हैं इस एज ग्रुप में बच्चों को, क्योंकि यही एज ग्रुप है जिसमें बच्चे को हम सिखा सकते हैं सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है। नेक्स्ट है स्टेज 4। स्टेज 4 इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ठीक है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ठीक है, लर्निंग टू रीड, राइट, डू सम एंड डू थिंग्स ऑन देयर ओन। इसमें बच्चा अपने से बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, अपने से सीखने की कोशिश करता है, लिखने की कोशिश करता है, और कुछ कुछ जोड़ के काम कर, जोड़ एंड कुछ मैथमेटिक्स भी कर सकता है, जैसे कि जोड़ना, सम करना। ठीक है, और वो खुद से ये करने की कोशिश करता है और करता भी है। ठीक है, इसमें 5 to 12 ईयर्स के बच्चे आएंगे। चाइल्ड शुड बी इनकरेज्ड एंड रीइंफोर्स फॉर देयर इनिशिएटिव। अगर चाइल्ड अच्छा करते हैं, जैसे आप उनको सम करने को दिए, 2+1 कितना होता है, आप जब बच्चे ने आंसर दिया तो आपको उसको इनकरेज करना है, री करना है। री में आप उसको क्या कर सकते हैं, वर्बल री कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छा किए, ऐसा ही आप अच्छे से कीजिए तो मैं आपके लिए साइकिल खरीद दूंगी। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर कुछ गिफ्ट दे सकते हैं तुरंत। ठीक है, तो ये है रीइंफोर्समेंट, जिससे बच्चा और भी इनिशिएटिव लेगा, काम करने की उसको इच्छा होगी। नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ठीक है, ये होता है 12 to 18 ईयर्स के बच्चे में। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी, खुद को पहचानना, और नहीं पहचान पाया तो क्या काम करना है, उसको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, खुद की एबिलिटी को जानना। ठीक है, और उसी के अनुसार काम को करना। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। एक ऐसा एज ग्रुप है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट एज है, ये बच्चे को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, चाइल्डहुड से अब डायरेक्ट एडल्टहुड में जा रहा है बच्चा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मोर इंडिपेंडेंट, लुक फॉर फ्यूचर, करियर, रिलेशनशिप, फैमिली। इसमें बच्चे मोर इंडिपेंडेंट होंगे। मोर इंडिपेंडेंट, वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्वतंत्र फील करेंगे, खुद से वो कर सकते हैं, और अपने फ्यूचर के बारे सोचेंगे, हमें फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है। ठीक है, अपने कैरियर, किस कैरियर को चूज करना है। रिलेशनशिप, अट्रैक्शन। ठीक है, ये होगा। फिर और भी है इसमें फैमिलीज, अपने फैमिलीज पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये सब होगा 12 to 18 ईयर्स के चिल्ड्रन में। नेक्स्ट, ट्राई टू आइडेंटिफाई हु ही और सी इज। वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूं, ये जानने की कोशिश करेंगे, मेरा क्या एबिलिटी है, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे किस चीज में इंटरेस्ट लग रहा है। यह सब इस एज ग्रुप में चाइल्ड आइडेंटिफाई करता है। अगर चाइल्ड इस एज ग्रुप में खुद को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है तो वो फुल ऑफ कंफ्यूजन में चला जाता है। ठीक है, तो इस एज ग्रुप में पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को फुल सपोर्ट करें। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अभी हम लोगों ने क्या देखा, इरिक्शन साइकोसोशल थ्योरी। ठीक है, इरिक्शन साइकोसोशल थ्योरी, इसमें हम लोगों ने देखा इरिक्शन का जन्म हुआ 1902 में एंड उनका डेथ हुआ 1994 में।
और उन्होंने 8 स्टेजेस ऑफ मैन दिया, एक इंसान के 8 स्टेज के बारे में बताया। फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट मिसट्रस्ट, ये है 0 to 1.5 year। नेक्स्ट है स्टेज 2 ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, 1 to 3 years। फिर स्टेज 3 इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, 3 to 5 years। नेक्स्ट स्टेज 4 इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी, 5 to 12 year। स्टेज 5 आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, 12 to 18 years। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेज 6 इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इसमें एज ग्रुप होगा 18 years to 14 years। ठीक है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर्मिंग इंटीमेट लविंग रिलेशनशिप विद अदर पीपल, इसमें डिफिकल्ट होगा, एक इंसान को डिफिकल्टी होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, लविंग रिलेशनशिप, ठीक है, विद अदर पीपल। ठीक है, तो वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा। मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर्मिंग इंटीमेट लविंग रिलेशनशिप विद अदर पीपल। ठीक है, एक इंसान दूसरे इंसान से लविंग रिलेशनशिप रखना, इंटीमेट फॉर्म करना, इसके लिए हमेशा वो कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लोर रिलेशनशिप फॉर लॉन्गर टर्म कमिटमेंट, और इस एज ग्रुप में जो इंसान है वो एक कमिटमेंट देता है। ठीक है, किसी के साथ लाइफ लॉन्ग रहने के लिए क्या करता है, कमिट करता है और उसे पूरा भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट सक्सेसफुल completion of this stage can result in happy relationship and safety। अगर ये प्यार करता है, इंटीमेट होता है, ठीक है, बच्चे होते हैं, और अगर ये रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो ये एक हैप्पी रिलेशनशिप होगा, अपने आप को सेफ्टी फील करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये जो सक्सेसफुल रिलेशनशिप नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, उनको रिलेशनशिप से मन हट जाएगा, किसी से वो फिर प्यार करने की उसे इच्छा नहीं करेगी। लास्टली ऐसे लोग कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेज 7 जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, 40 to 65 years। ठीक है, गिविंग बैक टू सोसाइटी थ्रू रेजिंग देयर चिल्ड्रन प्रोडक्टिव एट वर्क एंड बिकम इन्वॉल्व ऑन कम्युनिटी एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। इस एज ग्रुप में क्या करते हैं, 40 to 65 years के लोगों के बच्चे काफी बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, और उनके बच्चे कहीं पे काम भी करने लगते, नौकरी करने लगते हैं, और वो अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बना देते हैं। उसके बाद वो सोसाइटी के कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ लोग धार्मिक हो जाते हैं। ठीक है, गॉड की आस्था में और भी लीन हो जाते हैं, कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी में वो हमेशा रहते हैं। तो इस 40 to 65 years में 40 to 65 years के लोग अक्सर अपने आप को अच्छा फील करते हैं कि चलो मेरे बच्चे वो अगर उनके बच्चे सक्सेसफुल हो गए, सेटल हो गए, तो अपने आप को सोचते हैं कि चलो हम लोगों ने अपने बच्चों को सेटल करा दिया, अब निश्चिंत हो गए। वो कम्युनिटी के कुछ ऑर्गेनाइजेशन, बैठक में जाना, यहाँ वहां वो व्यस्त रहते हैं। कुछ लोग धार्मिक आस्था में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन अगर उनके बच्चे सेटल नहीं हुए, उनको ये जो उनके बच्चे उनके साथ अच्छे बिहेव नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चे सेटल नहीं हुए, तो उनको फिर अपने लाइफ में वो कुछ नहीं कर पाए, ऐसा वाला फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज 8 ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, मोर देन 65 years। ये एक्चुअली रिटायर्ड वाला एज ग्रुप है। ठीक है, रिटायर्ड हो जाते हैं, इस एज में सारे इंसान रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ वंस लाइफ साइकिल, अब वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं हमारा लाइफ साइकिल ऐसा ऐसा था और हम खुश हैं। एक्सप्लोर लाइफ एज अ रिटायर्ड पर्सन, और रिटायर्ड पर्सन की तरह वो अपने लाइफ को जीते हैं। ठीक है, खाते हैं, पीते हैं, अपने नाती पोतों को देखते हैं। लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुए अपने लाइफ साइकिल से, तो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील करते हैं कि हम अपने लाइफ स्पैन में कुछ नहीं कर पाए, ना मैं अपने बच्चों के लिए कर पाया, ना खुद के लिए कर पाया, ना मेरी वाइफ के लिए कर पाया, वाइफ सोचेगी ना मैं हस्बैंड के लिए कुछ कर पाई। तो वो अंदर ही अंदर गिल्ट फील करेंगे, बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील करेंगे। हो सकता है वो डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं।
ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। आज हम लोगों ने क्या देखा, इरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी देखा। और इरिक्शन ने टोटल 8 स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल थ्योरी देखा। एक इंसान जब जन्म लेता है वहां से लेकर उनके डेथ तक इन 8 स्टेज से गुजरता है। ठीक है, तो इस 8 स्टेज को जानना बहुत ही जरूरी है, हर इंसान को जानना चाहिए। अगर ये क्लास आप लोगों को समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।